सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत, बहती नदी और मिट्टी की खुशबू से भरी हवाएं। यहीं रहता था एक लड़का, रोहन। रोहन पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा घमंड था। वो मानता था कि मेहनत बेकार है और केवल बुद्धि ही इंसान को सफल बनाती है। रोहन अपने पिता हरिदत्त के साथ रहता था। हरिदत्त रोज सुबह नदी से भारी घड़े उठाकर गांव-गांव पानी पहुंचाते। काम कठिन था, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा शांति रहती। रोहन को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो अक्सर कहता, आप जिंदगी भर घड़े ही ढोते रहेंगे। अगर आप समझदार हो तो ये काम न करना पड़ता। हरिदत्त बस मुस्कुराकर कहते, बेटा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ईमानदारी ही सबसे बड़ी समझदारी है। लेकिन रोहन ने कभी इस बात को नहीं समझा। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक अमीर व्यापारी आया है। वो एक कठिन पहेली लेकर आया था और जो उसे हल करेगा उसे सोने की थैली मिलेगी। रोहन को लगा, यही मेरा मौका है। अब सब देखेंगे कि दिमाग क्या कर सकता है। वो तुरंत शहर पहुंचा। व्यापारी ने एक बंद संदूक दिखाया। कई लोग कोशिश करके हार चुके थे। रोहन ने ध्यान से देखा, एक छिपा हुआ बटन ढूंढा और संदूक खुल गया। भीड़ तालियां से गूंज उठी। रोहन को सोने की थैली मिल गई। रातों रात वो मशहूर हो गया। नए कपड़े, अच्छा खाना और बढ़ता हुआ धन। अब वो पिता से दूरी बनाने लगा। उसे लगता था कि मेहनत करने वालों के साथ रहना उसकी शान के खिलाफ है। लेकिन सोना ज्यादा दिन नहीं चला। जल्द ही उसका पैसा खत्म होने लगा। तभी उसे एक और काम मिला, पहाड़ों के रास्ते सामान ले जाने का। अच्छा पैसा था, लेकिन मेहनत भी ज्यादा। रोहन ने काम स्वीकार कर लिया। यात्रा कठिन थी, भारी बोझ, लंबा रास्ता और ठंडी रातें। दूसरे मजदूर आदतन मेहनत नहीं, लेकिन रोहन लगने लगा। एक रात पहाड़ों ने हीस खलक हुआ। सब देखकर सामान बचा लगे। रोहन डर गया। उसने अपना बोझ छोड़ा और हाथ खड़ा हुआ। सामान नष्ट हो गया। ठेकेदार ने गुस्से में कहा, जिसकी बुद्धि मेहनत और साहस का साथ न दे, वो किसी काम का रहे। रोहन को खाली हाथ निकाल दिया गया। शर्म और थकान से टूटा हुआ रोहन गांव लौटा। पिता ने कोई सवाल नहीं किया। अगली सुबह उन्होंने एक खाली घड़ा रोहन के सामने रखा और कहा, आज मेरे साथ चलो। पहली बार रोहन ने घड़ा उठाया। कुछ ही कदमों में उसके हाथ दुखने लगे। अब उसे समझ आ रहा था कि ये काम कितना कठिन है। दिन बीतते गए। रोहन रोज पिता के साथ पानी भरने लगा। उसका शरीर मजबूत हुआ और मन विनम्र। उसने देखा कि गांव के लोग उसके पिता का कितना सम्मान करते हैं, क्योंकि वो मेहनती थे, क्योंकि वो भरोसेमंद थे। कुछ समय बाद गांव में भयानक सूखा पड़ा। पानी की कमी हो गई। इस बार रोहन ने सिर्फ सोचा नहीं, उसने काम भी किया।